हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को मालूम है हम चैप्टर 10 कर रहे हैं जिसका नाम है वृत्त सर्कल। और हमने जो है इसके एक्सरसाइज दोनों कंप्लीट कर लिए, इंट्रोडक्शन और सभी एग्जांपल्स अब इसके बाकी रह गए। एक थ्योरम्स रह गई है प्रमेय 1 जिसे कहते हैं। ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ ली जाती है 2 मार्क्स में। जो प्रमेय 10.2 थी वो हमने लास्ट वीडियो में कवर कर ली थी, बहुत अच्छे से समझाया गया था। आप उस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है ये और काफ़ी बार आ जाती है। 10.1 थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी हम कोई चांस नहीं ले सकते, तो कुछ कहा नहीं जा सकता क्या चीज़ कब आ जाए। तो हम 10.1 यानी प्रमेय नंबर जो है 10.1 यानी पहली थ्योरम जो है, काफ़ी क्वेश्चंस में हमने करी है इन्हें। इस चैप्टर में 2 ही थ्योरम थी। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि क्या-क्या थ्योरम्स थी। कि पहली थ्योरम्स ये है हमारे पास कि अगर कोई सर्कल है, सर्कल के ऊपर हमने कोई बिंदु लिया, बिंदु से कोई स्पर्शी रेखा जा रही है। ये हमने कोई बिंदु P ले लिया, इसके ऊपर से एक स्पर्शी रेखा खींची जा रही है। तो वृत्त के केंद्र से अगर हम इस पे स्पर्श बिंदु को मिलाएँ, तो ये जो है 90 डिग्री का कोण बनाएँगे आपस में। ठीक है? तो ये पहली थ्योरम थी। दूसरी थ्योरम क्या थी हमारे पास? दूसरी थ्योरम थी हमारे पास कि अगर कोई बाह्य कोई वृत्त है और वृत्त के बाहर कोई बिंदु दे रखा है, यहाँ पे सपोज टी बिंदु है एक। ठीक है? टी बिंदु है। टी से हमने 2 स्पर्शी रेखाएँ खींच सकते हैं, एक इधर खींचेंगे और दूसरी इधर खींचेंगे। ठीक है? ये टी ए। तो इस थ्योरम में क्या कहा जाता था कि जो हमारी स्पर्शी रेखाओं की लंबाई होगी, यानी टेंजेंट्स, इंग्लिश में बोलते हैं इसे टेंजेंट। टेंजेंट की तो लेंथ होगी, यानी टी ए जो है वो बराबर होगी टी पी के। ये दोनों की बराबर होगी। ये दोनों दो थ्योरम्स थी, कई बार यूज करी हमने और सभी क्वेश्चंस में हमने इसे यूज किया। ठीक है? उसके अलावा जो हमारा जनरल क्वेश्चंस में हमने यूज किया वो क्या क्या था कि भाई इसका और इसका सम जो है वो 180 होता है, क्योंकि ये 90 ये 90 90 90 180 हो गए। तो इन दोनों का सम्स यानी एंगल टी प्लस एंगल ओ, वो जो है वो 180 होता है। ठीक है? ये क्वेश्चंस भी आया हमारे पास प्रूफ करने के लिए, और ये जो है हमें डायरेक्टली यूज भी करना आना चाहिए। ठीक है? तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज जो हमारी प्रमेय है, सॉरी एक्सरसाइज तो हम सभी दोनों कंप्लीट कर चुके हैं, बस इसके एग्जांपल्स और एक ये थ्योरम्स रह गई हैं। तो इसे भी आज कंप्लीट कर लेते हैं और चैप्टर को फिनिश करते हैं। तो हम शुरू करते हैं। ये हमारी थ्योरम्स है। टोटल थ्योरी लिखनी है, इसमें ज़्यादा लॉजिकल नहीं, बस थ्योरी को समझना है और वहाँ पर एग्जाम में अपनी लैंग्वेज में बनाकर लिख देना है। इसमें कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा इस पर बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। मतलब मीनिंग वही हुई जो मैंने अभी शुरू में ही आपको समझा दिया है। थ्योरम 1 करने वाले हम ये कि अगर कोई वृत्त है, ठीक है, वृत्त के स्पर्श बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखा, ठीक है, और स्पर्श बिंदु को मिलाने पर जो कोण बना रही है वो 90 डिग्री बना रही है। लंब का मतलब 90 डिग्री बना रही है। सपोज कर लो हमारी जो लाइन है इसे हमने एक्स वाई से डिनोट कर लिया, एक्स वाई से इस लाइन को डिनोट कर लिया। वृत्त का केंद्र हमने ओ मान लिया है और जो स्पर्शी बिंदु है इसे मान लिया हमने पी। अब हमने प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ ये करना है कि प्रूव करना है कि एंगल ओ पी वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। और हम कह सकते हैं कि ओ पी जो है वो लंब है एक्स वाई पर। ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करते हैं भाई। हम क्या करेंगे? हम वी टेक ए पॉइंट ऑन एक्स वाई। हम एक्स वाई पर एक बिंदु ले लेंगे, जिसका कोई भी ले सकते हैं हम एम। ठीक है? हम लेंगे माना एक बिंदु एम, एक बिंदु एम, स्पर्शी रेखा एक्स वाई, स्पर्शी रेखा एक्स वाई यानी टेंजेंट एक्स वाई पर स्थित है। ठीक है? स्थित है। अब ये स्थित है। अब हमें जो है सबसे सीधी सी बात है, ये पॉइंट एम जो है वो स्पर्शी बिंदु कौन सा है? हमारा पी, यानी पी के इधर उधर ही होगा। यानी एम जो है वो इसके जो है वृत्त के बाहर होगा। सीधी सी बात है, क्योंकि स्पर्शी रेखा सिर्फ एक बिंदु पर टच करती है और भी बिंदु क्या कह दिया हमने? पी है। ठीक है? हमने एम बिंदु लिया तो एम जो है वो वृत्त के बाहर होगा। ठीक है? तो हम लिखेंगे अतः एम। हम पहले ये चीज लिखेंगे, पी स्पर्शी बिंदु है, पी स्पर्शी बिंदु है। पी क्या है? स्पर्शी बिंदु है। ठीक है? पी जो है स्पर्शी बिंदु है। अतः एम, अतः बिंदु एम वृत्त के बाहर होगा, वृत्त के बाहर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ओ से एम को मिलाऊं तो ओ एम, सीधी सी बात है, देखिए तिरछी जा रही है, तो ओ एम जो है वो ग्रेटर देन होगी ओ पी से। ओ एम ओ पी से ग्रेटर देन होगी। तो इससे क्या हो रहा है? देखो लंब जो हमारी किसी रेखा पर
जैसे हमारी ये कोई लाइन जा रही है, किसी बिंदु से हमें इसकी कम से कम डिस्टेंस देखनी है, तो कम से कम दूरी क्या होगी कि हम इस बिंदु से इस पर लंब डाल देंगे, वो सबसे कम डिस्टेंस होगी। जो हमारी इधर होगी या इधर होगी वो सारी की सारी इससे बड़ी होगी। लंब रेखा जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, यानी सबसे कम दूरी। ठीक है, तो OP, तो यहाँ पर OP जो है सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, क्योंकि मैं कोई भी बिंदु M इधर उधर लूंगा, वो जो है क्या होगा, इसके बराबर ही होगा। मतलब इसके बराबर होगा, इससे छोटा तो हो ही नहीं सकता। अगर छोटा हो जाएगा तो वो त्रिज्या इसके अंदर आ जाएगा, और अगर अंदर आ गया तो ये छेदक रेखा हो जाएगी, स्पर्शी रेखा नहीं रहने की। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो हम लिखेंगे अतः कि OM जो है वो ग्रेटर देन होगा OP से। तो हम लिखेंगे अतः OP रेखा XY रेखा, स्पर्शी रेखा XY से न्यूनतम मतलब मिनिमम, ठीक है, मिनिमम न्यूनतम दूरी रखती है। और हम ये भी जानते हैं कि न्यूनतम दूरी जो है वो कौन सी होती है, वो 90 डिग्री की होती है। हम लिखेंगे अतः OP स्पर्शी रेखा XY पर लंब होगी। तो इसमें कुछ नहीं, सिर्फ हमें थ्योरी लिखनी थी। बस एक पॉइंट हमने M मान लिया जो P से अलग लिया था हमने, और जब P हम अलग लेंगे तो सीधी सी बात है कि ये जो है OM जो है वो OP से ज़्यादा होगी। जब OP से ये XY से ज़्यादा हो जाएगी तो जो शॉर्टेज डिस्टेंस है वो हमारी OP होगी, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है। क्योंकि जो भी बिंदु होगा वो इसके बाहर ही होगा, वृत्त के बाहर, और वृत्त के बाहर हो गया तो वो त्रिज्या से बड़ा हो जाएगा, और त्रिज्या से बड़ा हो गया है तो OP जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी स्पर्शी रेखा XY से, और इस पर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वही लंब दूरी होती है। तो ये जो है लंब हो गई, यही हमें प्रूफ करना था। आइए अब हम शुरू करते हैं इसके एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन नंबर हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते, इसमें एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है। ये देखो भाई, इसने क्या कह दिया है, एग्जाम्पल नंबर 1 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 1 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं, जिनका केंद्र एक ही हो। मतलब प्रकार के नोक यहाँ पे रख के एक वृत्त बना दिया हमने, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, फिर प्रकार की नोक यहीं पे रख रखी है और एक सर्कल और ड्रॉ कर दिया यहाँ से ही, ये अलग डिस्टेंस लेके। तो ये दोनों वृत्त जो है सकेंद्रीय हो गए। अब उसके बाद कह रहा है बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करके आती। बड़ा वृत्त कौन सा हुआ, ये वाला हमारा, ठीक है। यहां से हमने एक स्पर्श रेखा खींची, मतलब एक जीवा खींची जो छोटे वाले की स्पर्श रेखा है। अब वो कह रहा है कि अगर जो हम इसे केंद्र से मिला दे, केंद्र O है और मान लिया हमने सपोज AB, तो केंद्र से जीवा को मिलाने पर सॉरी स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है। अगर हमने मान लिया सपोज यहाँ पर ये P पे समद्विभाजित कर रही है, P पे टच कर रही है, तो हमें टू प्रूव क्या करना है, हमें करना है कि भाई AP जो है वो PB के बराबर होगी। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। समझ मारी बात कि इसमें कहा दो सकेंद्रीय वृत्त है, पहला वृत्त एक, दूसरा एक, और इससे जो हमने बड़े वृत्त की एक जीवा खींची और वृत्त के केंद्र से अगर हम स्पर्शी बिंदु को मिलाएं तो ये जो है इसे समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित दो बराबर भाग में, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बाइसेक्ट करती है। तो हमें बाइसेक्ट प्रूफ करना है, यानी AP जो है PB के बराबर है, ये प्रूफ करना है। तो हम ठीक है प्रूफ करते हैं हम। तो प्रूफ करने के लिए एक तो 9th क्लास की थ्योरम्स है जिससे हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कि अगर जो है सीधी सी बात है 90 डिग्री का एंगल होगा, और 90 डिग्री का एंगल होगा किसी भी जीवा किसी भी सर्कल पे, अगर जो हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो जो है उसे बाइसेक्ट करता है, यानी समद्विभाजित करता है। दूसरा तरीका क्या है, हम दूसरे तरीके से कि हम क्या करेंगे, इस वाले केंद्र को स्पर्शी बिंदु इससे इसे मिला देंगे, इससे इसे मिला देंगे, और हम क्या करेंगे, इस वाले ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंस प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रेंस यानी सर्वांग सम प्रूफ करेंगे। जब हम दो त्रिभुजों को सर्वांग सम प्रूफ करते हैं तो उसकी संगत भुजाएं और संगत कोण जो है, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो इक्वल हो जाती है। तो हम जो है इस वाले ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंस प्रूफ करने वाले हैं, यानी ट्रायंगल OPA और ट्रायंगल OPB दोनों को कॉन्ग्रेंस प्रूफ करने वाले हैं। चलिए तो करते हैं। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल OPA तथा ट्रायंगल OPB में, यानी त्रिभुज OPA और OPB में
तो ओपीए में हमें कोई सी 3 कंडीशन इक्वल दिखानी पड़ती है हमें इसमें। तो सबसे पहली कंडीशन हमें क्या दिख रही है, ओपी। ओपी जो है इस वाले ट्राइंगल में भी है और इस वाले ट्राइंगल में भी है। तो ओपी इज इक्वल टू ओपी, ये क्या हो गई, कॉमन लाइन, कॉमन लाइन, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे उभयनिष्ठ रेखा। दूसरी चीज देखो, ओ ए जो है ओ बी के बराबर होगी, ओ ए इक्वल टू ओ बी। क्यों, क्योंकि ये जो है जो बड़ा वाला वृत्त है तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है, यानी रेडियाई ऑफ वृत्त, सर्कल, वृत्त की त्रिज्याएं, ठीक है, वृत्त की त्रिज्याएं, ओ ए और ओ बी वृत्त की त्रिज्याएं बड़े वाले वृत्त की। उसके बाद ये जो है जब इससे स्पर्श करती है तो ये 90 डिग्री का, अभी हमने ये थ्योरम प्रूफ करी है तो यही वाली यूज होएगी, यानी एंगल ओ पी ए जो है वो बराबर होगा एंगल ओ पी बी के, ईच 90 डिग्री। क्योंकि ये जो है हमें पता है कि जब हम स्पर्शी रेखा, स्पर्शी बिंदु को वृत्त के केंद्र से यानी त्रिज्या को मिलाते हैं तो वो 90 डिग्री पर काटते हैं, तो 90 डिग्री हो गए। तो ये दोनों 90, अब हमारी 3 कंडीशन वो आ गई है इक्वल, तो हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखा सकते हैं। यानी हम कहेंगे कौन से रूल से हुआ ये, अब हमारा 90 डिग्री आ गया तो हम देखेंगे RHS तो नहीं लग रहा है, तो R और सीधी सी बात है हाइपोटेनियस, इसके सामने वाली है उसको कहते हैं हम हाइपोटेनियस यानी कर्ण, ठीक है, कर्ण भी आ रहा है, तो बाई RHS प्रॉपर्टी, ठीक है, RHS प्रॉपर्टी, RHS प्रॉपर्टी के थ्रू जो है क्या हो गया, ट्राइंगल OPA जो है वो कॉन्ग्रुएंस हो गया, यानी सर्वांग सम हो गया ट्राइंगल OPB के, दोनों त्रिभुज जो है सर्वांग सम हो गए। अब जब दो त्रिभुज कॉन्ग्रुएंस या सर्वांग सम हो जाते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि उनके सभी संगत कौंद्र संगत भुजाएं बराबर होगी। तो इसका मतलब PA जो है वो बराबर हो जाएगी PB के, यानी PA इक्वल टू PB बाई CPCT। CPTCT मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, ठीक है, यानी संगत भुजाओं की दो सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है, संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो इस तरीके से ये हमने प्रूफ कर लिया, ए पी बराबर यानी पी ए बराबर पी बी दिखाना था तो पी ए बराबर पी बी हमने प्रूफ कर दिया। चलिए अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कह रहा है कि केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ खींची गई है, सिद्ध कीजिए कि कोण PTQ इज इक्वल टू 2 एंगल OPQ। ठीक है भाई, देखो जैसे जैसे एग्जाम्पल हमें क्वेश्चन कहे उसी तरीके से हमें करते जाना है। हम करने वाले एग्जाम्पल नंबर 2, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कह रहा है केंद्र O वाले वृत्तपंद्र, ठीक है भाई, हमने सबसे पहले हमें फिगर यहाँ पे तो इसमें दे रखा है लेकिन हमें अपनी तरफ से ड्रॉ करना है कि केंद्र O वाला वृत्त बना लिया, बाह्य बिंदु T से, बाह्य एक बिंदु T ले लिया और इससे दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, एक इधर को खींच दी हमने और एक खींच दिया हम इधर से, तो ये है TP और दूसरी कहा गई उसने TQ, TP और TQ खींची गई, ठीक है। अब आगे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एंगल PTQ यानी ये वाला हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू हमें दिखाना है एंगल OPQ ये वाले, यानी ये दोनों हमें इन दो मतलब हमें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव इज इक्वल टू हमें करना है कि एंगल PTQ इज इक्वल टू एंगल OPQ। अब देखो इसे बार बार लिखने से टेंशन से बचना है तो हम इसे कह लेते हैं PTQ का हमने मान लिया x, ठीक है, इसे मान लिया हमने PTQ को x और OPQ यानी ये वाला एंगल इसे हमने मान लिया y। समझ में आ गई बात, इसे तो हमने x मान लिया और इसे मान लिया हमने y, यानी x इज इक्वल टू 2y, ये हमें प्रूफ करना है ये वाली चीज, ठीक है। चलिए तो प्रूफ करते हैं भाई। देखिए अब जो है ये वृत्त की त्रिज्या है, मैंने आपको पहले बताया जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें सबसे पहले वृत्त के केंद्र से स्पर्शी बिंदुओं को मिला देना है। तो एक तो मिला हुआ उसने हमने खुद ही दे दिया, दूसरे वाले को भी हम मिला लेंगे। तो अगर हम देखें OPQ क्या बन रहा है, ये जो है इसकी ये वाली लाइन जो है इसके बराबर होगी, क्यों, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है OP इज इक्वल टू OQ। तो ये जो है समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, और समद्विबाहु यानी बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। जब दो त्रिभुज की मतलब सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो इक्वल साइड्स होती है उसके सामने वाले कोण जो है बराबर होते हैं, यानी ये वाली है इसके सामने कौन सा कोण बनेगा, ये वाला, और इसकी इस साइड के सामने वाला कोण है ये वाला, तो इसे हमने y मान रखा है तो ऑटोमेटिकली ये भी y होगा। यहाँ पे हमने फिगर में तो आपको समझाया लेकिन हमें लिखने पर मार्क्स मिलेंगे तो आपको ये चीज़ लिखनी भी है। हम लिखेंगे चूंकि OP इज इक्वल टू है OQ,
यहाँ पे लिखेंगे वृत्त की त्रिज्याएं। ठीक है, वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की कितनी भी त्रिज्याएं हो, एक वृत्त की सारी त्रिज्याओं की लंबाई बराबर होती है। तो वृत्त की त्रिज्याएं, तो हम लिखेंगे अतः ट्रायंगल ओ पी क्यू एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब ये समद्विबाहु त्रिभुज है, अतः अब जो कोण मैंने अभी आपको बताया, जो रेखाएं बराबर होती है उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ओपी के सामने वाली यानी ये वाले एंगल, यानी एंगल ओ क्यू पी, एंगल ओ क्यू पी जो है वो बराबर होगा एंगल ओ पी क्यू के, एंगल ओ पी क्यू के। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज के इक्वल समान समान रेखाओं के या बराबर रेखाओं के सम्मुख कोण। ठीक है, सम्मुख कोण, ये रीजन भी लिख दो हाथों हाथ, कोई भी चीज छोड़ो नहीं है, कोई भी चीज छोड़नी नहीं है हमें एग्जाम में, जो भी चीज हमें पता है सबको एक्सप्लेन करके लिख दो। तो ये अब हमने जो है ओ क्यू पी, तो हमने ओ पी क्यू को पहले ही मान रखा, ओ पी क्यू क्या माना हमने वाई, तो ये ओ क्यू पी भी हो गया हमारा वाई। ठीक है, ओ क्यू पी भी वाई हो गया। अब त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, त्रिभुज ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, यानी इंग्लिश में से बोलेंगे कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है, का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये सभी लोग जानते हैं। यानी यहां पर हम इन्हें सबको ऐड करें, यानी ये वाला एंगल, तो ये हो जाएगा y प्लस एंगल o प्लस y इज इक्वल टू 180। ठीक है, यानी y एंगल o और y, ये इन दोनों को जोड़ेंगे 180 आ जाएगा। y और y कितना हो गया, 2y, एंगल o प्लस 2y इज इक्वल टू 180, तो एंगल o इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ओ ये 180 डिग्री हो गया, समझ में आ गई ये बात, एंगल ओ 180 डिग्री हो गया। अब जो है हमें क्या करना है, अभी वैसे तो अगर जो हमें डायरेक्ट भी पता होता है कि इन दोनों का सम्स कितना होता है, यानी जो ये वाली लाइन है और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होता है 180। डायरेक्ट करना चाहते हैं डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो हम सम चतुर्भुज में लगा लेंगे, पूरा ये चतुर्भुज बन रहा है हमारा टी पी ओ क्यू। ठीक है, ये हम डायरेक्ट ही करते हैं, हम जानते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे, हम जानते हैं कि एंगल टी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू होगा 180 के। ठीक है, एंगल टी कितना है हमारे पास x, प्लस एंगल ओ अभी हमने निकाला एंगल ओ 180 माइनस 2y, सॉरी ये 2y तो लिखना भूल गए, प्लस का 2y इधर जाएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 180 माइनस 2y इज इक्वल टू 180। अब ये प्लस वाले सब उधर जाएंगे, 180 इक्वल से इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू माइनस का 2y उधर जाएगा तो प्लस का 2y, ये चीज़ तो हमें प्रूफ करनी थी। देखो, तो x की जगह पे हम लिख देंगे फिर डबल से पी टी क्यू बराबर एंगल टू एंगल ओ पी क्यू। ठीक है, प्रूव्ड हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एकदम सिंपल सवाल भाई, कि आपने पहले क्या था कि त्रिभुज ये समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है त्रिभुज की त्रिज्याओं की वजह से, तो ये वाला कोण जितना है उतना ही कोण ये वाला हो जाएगा। इसकी हेल्प से फिर हमने त्रिभुज में ले लिया, इसमें ये वाला एंगल निकाल लिया, और एंगल टी और एंगल ओ यानी जो हमारा बाह्य बिंदु पे बना कोण होता है और जो केंद्र पे बना कोण होता है, इन दोनों का सम 180 होता है। ठीक है, तो उससे जो है हमने x प्लस 180 माइनस 2y इज इक्वल टू करके ये कर लिया। और दूसरा तरीका क्या है, अगर आप ये नहीं लगा रहे हो तो भाई हम क्या लगा लेंगे, सम चतुर्भुज, और मतलब यहाँ तक तो आपका सेम ही होना है दोनों तक पैटर्न पे। उसके बाद यहाँ पर हमारा जब हमने एंगल टी और एंगल ओ लिया, तो इसकी दूसरी तरीके से क्या हो सकता है कि हम सम चतुर्भुज ले लेंगे, हम चतुर्भुज चतुर्भुज टी पी ओ क्यू में, टी पी ओ क्यू में चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180, वो सॉरी 360 होता है। ठीक है, यानी एंगल टी प्लस एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 360। ठीक है, मैं पूरा पूरा नाम लिख रहा हूँ, एंगल टी ये हो गया, एंगल पी पूरा का पूरा ये, यानी यहाँ से यहाँ तक, एंगल ओ पूरा ये, और एंगल ओ जो है ये एंगल क्यू पूरा का पूरा ये। तो एंगल टी हमने एक्स मान रखा था, एक्स हो गया, एंगल पी अभी हमने ये थ्योरम प्रूफ भी करी है, पहली थ्योरम कि वृत्त के केंद्र से अगर स्पर्शी बिंदु को मिलाते हो कितने डिग्री का कोण बनता है 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 लिख देंगे। वाई का कोई चक्कर नहीं है, हमने वाई को छोड़ देते हैं, हमने यहाँ पे स्पर्शी बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिला रहा है, तो स्पर्शी रेखा से कितने डिग्री का कोण बनाएगा 90 डिग्री, तो ये हो गया 90। एंगल ओ ये अभी हमने वैल्यू कैलकुलेट करी, कितना है 180 माइनस 2y प्लस एंगल क्यू कितना है हमारे पास, ये फिर से 90 हो जाएगा इज इक्वल टू 360। अब 90 180 और 90 कितना हो जाएगा
एक्स प्लस 360 माइनस के 2y इज इक्वल टू 360। अब ये 360 से 360 कट जाएगा तो x बराबर 2y। तो इस तरीके से दूसरा तरीका है कि इससे भी हम यूज़ करके अपना प्रूफ कर सकते हैं। जो भी मेथड आपको इजी लगे उससे कर सकते हो, या तो आप डायरेक्ट कि भाई सम्मुख कोणों का योग 180 होता है इनका, तो ये जो है हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ याद नहीं आ रही है तो आप चतुर्भुज में लगा लेंगे कि भाई पूरा चतुर्भुज बन रहा है, ये 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री, तो इन दोनों का सम्स करके आप जो है इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक सवालों करने कई सारे तरीके होते हैं, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे। एक तरीका इसने जाने क्या करके दिखा रखा है, देखो एक बुक में भी दिखा रखा है, तो एक ये तीसरा तरीका इसका बुक का भी मिल जाएगा। आपको जो अच्छा लगे, सिंपल जो आसानी से कर सको उसे यूज़ करें, ठीक है। आइए अब हम आखिरी को एग्जाम्पल है इसका, और इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर है हमारा। इसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 12 करेंगे, क्योंकि वो भी व्रत से ही रिलेटेड है, हम व्रत कर रहे हैं तो व्रत ही कर लेंगे कंप्लीट। इसमें क्या कह रहा है एग्जाम्पल 3, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा पी क्यू, पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती है, टी पी की लंबाई बताओ। ठीक है भाई, एग्जाम्पल नंबर 3 आखिरी एग्जाम्पल है इस चैप्टर का, और इस चैप्टर का सबसे आखिरी क्वेश्चन है, और इम्पोर्टेंट भी, ये भी कई बार आया हुआ है। इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस होते हैं ज़्यादातर बुक में से ही मिल जाते हैं। एक क्वेश्चन तो लास्ट में जो है मैं आपको बताया भी था, तो जो हमारी 10.2 एक्सरसाइज होती है, तो यहाँ पर एक बिंदु टी दे रखा है, टी से एक स्पर्श रेखा टी पी खींची गई है, और इसकी वृत्त की त्रिज्या हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर, और इसके अंदर एक जीवा खींची है जिसकी लंबाई दे रखी है हमें 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर, ये हमने जीवा मान ली P, यहाँ पर ये बिंदु P है, और ये हमारा Q, पी क्यू जीवा मान ली हमने, और आकृति भी दे रखी है इसने, और उसके बाद जो है यहाँ से हमने ऐसे इससे केंद्र को मिला दिया है। ठीक है, अब हमारे जो है ये प्रूफ करना है कि भाई हमें टीपी की वैल्यू बतानी है, जो स्पर्शी रेखा है टीपी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले वृत्त के केंद्र से स्पर्शी बिंदुओं को मिला देना है, तो इसे मिला देना है भाई। ठीक है, ये वाली चीज़ हमने ये मान लिया पॉइंट M, ठीक है, ये वाला पॉइंट हमने M मान लिया है। अब ये O, ये वाली हमें ये वृत्त का केंद्र O ले लिया है। अब OP 5 है, ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे भाई कि सबसे पहले हम, ये पूरी दे रखी है हमें 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर पूरी दे रखी है। सबसे पहले हम ये प्रूफ करेंगे कि ये जो ये PM जो है MQ के इक्वल है, यानी 4 ऊपर 4 नीचे। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है, हम जो है इसे थोड़ा सा प्रूफ करेंगे, यानी इन दोनों ट्रायंगल को पहले सर्वंसम प्रूफ करेंगे। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल OPM ट्रायंगल OPM तथा ट्रायंगल OMQ या OQM दोनों में ले लिया हमने। तो इसमें OP इज इक्वल टू OP आएगी, OP इज इक्वल टू OQ, सॉरी OP OQ, ये क्या होगा, वृत्त की त्रिज्याएं, क्या होगी, वृत्त की त्रिज्याएं, ये तो हो गई वृत्त की त्रिज्याएं। उसके बाद हमने जो है देखो वृत्त की त्रिज्या, ये दोनों कोण, ये वाला जो है वही पीछे वाला लॉजिक लगाना है कि ये समद्वि बाहु त्रिभुज बन रहा पूरा का पूरा, OPQ जो है समद्वि बाहु त्रिभुज है, तो जितना एंगल ये वाला होगा उतना ही एंगल हमारा ये वाला भी होगा नहीं होगा, तो यानी ये वाला एंगल O, हम OP ले रहा OPM, एंगल OPM इज इक्वल टू एंगल OQM, ठीक है, ये लिखेंगे हम समद्वि बाहु त्रिभुज समद्वि बाहु त्रिभुज OPQ के कोण, ठीक है, OPQ के कोण, समद्वि बाहु त्रिभुज है तो दो भुजाएं और दो कोण उसके बराबर होते हैं, तो ये वाली भुजाएं बराबर है तो इसके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे, यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया। अब तीसरी चीज क्या होगी, OM इज इक्वल टू OM, ये है जो है कॉमन लाइन हो गई, कॉमन लाइन। अब ये कॉमन लाइन हो गई है, तो यानी इसमें कौन कौन से ट्राइंगल हमारे वो इक्वल हो गए हैं कि ये वाला ट्राइंगल जो है इस ट्राइंगल के सर्वांगसम आ गया है। कौन सी प्रॉपर्टी से, एंगल साइड यानी SSA प्रॉपर्टी के थ्रू, प्रॉपर्टी बाय SSA प्रॉपर्टी, ट्राइंगल OMP जो है वो कॉन्ग्रेंस आ गया ट्राइंगल OMQ के। नाम लिखने में थोड़ा ध्यान रखना है, क्लास 9 में आप लोग सीख ही गए होंगे ये चीज़
ये नाम जो है बहुत ध्यान से लिखना पड़ता है कि उसी के ऊपर जो बराबर एंगल्स है, बराबर कोण आ रहे हैं, उसके ऊपर वो चीज़ आनी चाहिए। हमने लिखा OMP, तो दूसरा ट्रायंगल हमें OMQ लिखना पड़ेगा। अब इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि हम लिख सकते हैं कि PM जो है वो MQ के बराबर है, ठीक है, बाई CP/CP। अब ये बराबर करने से हमें क्या फ़ायदा हुआ कि भाई ये पूरी की पूरी 8 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी? दोनों बराबर है, तो 4 इधर हो जाएगी और 4 नीचे हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? PM जो है वो 4 सेंटीमीटर हो गई हमारे पास, ठीक है, PM 4 सेंटीमीटर होगी। अब इसी के साथ साथ एक चीज़ और पता चल गई कि हमें ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल होगा, यानी एंगल PMO जो है वो इक्वल होगा एंगल OMQ के। ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे और ये दोनों जो है लीनियर पेयर एंगल है, यानी दोनों मिलके एक लाइन बना रहे हैं। नहीं बना रहे, यानी इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? एंगल PMO प्लस एंगल OMQ, ये दोनों मिलके कितने डिग्री का एंगल बनाने चाहिए? 180 डिग्री का, क्योंकि इन दोनों मिला के एक लाइन बना रहा है, तो लाइन कितने डिग्री का बनती है? एंगल 180 का बनाती। और हमने प्रूफ कर दिया, यहाँ पे भी लिखेंगे हम बाई CP/CT। तो ये दोनों बराबर हो रहे हैं, तो इसके यहाँ पे PMO प्लस OMQ की जगह पे हम लिख देंगे PMO, क्योंकि हमने दोनों बराबर प्रूफ कर दिए, इज इक्वल टू 180। तो PMO कितना हो जाएगा? 2 एंगल PMO इज इक्वल टू 180। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है, तो ये कहाँ पर जाएगा? इससे डिवाइड है, डायरेक्ट काट देते हैं, 90 आ जाएगा, यानी PMO इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 90 डिग्री, यानी ये वाला एंगल 90 डिग्री आ गया। अब ये हमारे देखो, इसका मतलब क्या है? ये वाला जो त्रिभुज है PMO, ये समकोण त्रिभुज है, यानी राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो हम लिखेंगे अतः त्रिभुज PMO समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में अब इसकी हम OM निकाल सकते हैं। OM की लंबाई कि भाई पाइथागोरस प्रमेय से जब हमें दो लाइनें पता हो समकोण त्रिभुज की, तीसरी निकालनी होती है तो हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा भाई कि कर्ण कौन सा होता है? 90 डिग्री के सामने वाला, एंगल M90 का ना है तो इसके सामने वाला यानी OP, यानी होता है हाइपोटेनियस H का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कौन सी होगी? 90 के सामने वाली, यानी उसका वैल्यू हो जाएगी 5 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कोई सा भी ले सकते हैं, 4 ले लेंगे हम, 4 का स्क्वायर प्लस बेस OM निकाल लेंगे, OM का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास 5 पंजे 25 इज इक्वल टू 4 चौक 16 प्लस OM का स्क्वायर। तो OM स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25, और ये प्लस 16 इधर जाएगा तो माइनस का 16, यानी OM स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9 और OM इज इक्वल टू हो जाएगा 3। तो अंडर रूट 9 का निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी OM हमारे पास आ गई 3, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हमें निकालनी है TP को हमने मान लिया X, TP को क्या मान लिया हमने? X, जो हमें निकालनी है। और हमने यहाँ से यहाँ तक की लंबाई तो निकालनी है, एक ये और रह गई हमारी TM, ठीक है। तो TP निकालनी है, हमें TPX ले ली। अब हम क्या करेंगे? TM को मान लेंगे Y, TM को क्या मान लेंगे? Y। हमने फिगर थोड़ा छोटा बनाया, आप लोगों को उसको मैं सजेस्ट करूंगा जब एग्जाम में बनाए थोड़ा सा बड़ा करके बनाए। देखो यहाँ पर कितनी खिचड़ी बन गई, थोड़ा मैं मार्कर से काम कर रहा हूँ तो इसलिए भी थोड़ा सा लग रहा है, बाकी पेन से थोड़ा क्लियरिटी होनी चाहिए फिगर्स में, ठीक है। तो अब हम क्या लेंगे? हमारे पास देखो ये 90 डिग्री था तो ये भी 90 डिग्री, यानी ये वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज PMT में समकोण त्रिभुज PMT में, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है PT की, तो इसमें एक रिलेशन बन जाएगा, फिर वही पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का कितना हो जाएगा, यानी हिंदी में बोलते हैं कर्ण, हाइपोटेनियस को बोलते हैं कर्ण, और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और इंग्लिश मीडियम वाले हाइपोटेनियस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो कर्ण क्या होगा? 90 डिग्री, M वाला हम PMT ले रहा है ये वाला, तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण यानी ये वाला कोण, यानी इसकी वैल्यू हो गई X। तो X का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब हम कोई सा भी ले सकते हैं, ये वाला ले लिया सपोज, तो ये कितनी है हमारे पास? PM कितना है हमारे पास? 4, यानी हो गया 4 का स्क्वायर प्लस आधार हमने अभी माना है कितना है? Y, तो ये Y का स्क्वायर। तो X स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 4 चौक 16 प्लस Y स्क्वायर, ठीक है, 4 चौक 16 प्लस Y का स्क्वायर। अब हमें आगे चीज देखनी है कि अब हम इसमें दो रिलेशन बनाए, इसे हमने कह दिया इक्वेशन 1 कह दिया। अब हम क्या लेंगे? इस बड़े वाले त्रिभुज, अगर जो हम देखें
OPTB तो समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब ये वाली जो अभी हमने थ्योरम प्रूव कर रही है, यानी ये वाला एंगल 90 डिग्री बनेगा, तो हम लेंगे समकोण त्रिभुज। अब हमें x और y में दो रिलेशन बनाने हैं और उनकी हेल्प से हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो समकोण त्रिभुज OPT में, तो समकोण त्रिभुज OPT में हम क्या करेंगे कि कर्ण का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसमें हाइपोटेन्यूस क्या होगी हमारे पास, कि हाइपोटेन्यूस होगी, हम इस वाले पूरे ट्रायंगल में ले रहे हैं, तो हाइपोटेन्यूस होगी OT, क्या होगी, OT का स्क्वायर। OT का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होगा, परपेंडिकुलर यानी OP का स्क्वायर कह देते हैं हम, और प्लस इसका बेस हो जाएगा x का यानी PT का या TP का स्क्वायर। हमने पहले नाम लिख दिया उनका सबका, ठीक है। अब हम यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो OT है यहाँ से यहाँ तक पूरी। तो देखो हमने ये पहले निकाल रखी, कितनी निकाल ली, 3। OM हमने निकाली थी 3, ये देखो OM हमने 3 निकाली थी। तो OM ये वाली जो लंबाई होगी OT, उसे हम कहेंगे OM प्लस MT, OM प्लस MT का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OP की वैल्यू हमारे पास वृत्त की त्रिज्या यानी 5 का स्क्वायर, TP है हमारे पास x का स्क्वायर। OM की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 3 प्लस MT हमने मानी है y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस x स्क्वायर। बस अब हमें इसे सॉल्व करना है। अब हम इसे क्या करते कि यहाँ पर जो है वैल्यू इसे कैलकुलेट करते, तो ये हो जाएगा 3 3 9 a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करने वाले, और y का स्क्वायर प्लस 2 3 6 y इज इक्वल टू 25 प्लस x स्क्वायर। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन सेकंड। अब हमें फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से x या y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करते हैं, पहले जो है हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल के रख देते हैं कि x स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास ये चीज। तो हम यहाँ पर x स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं। x स्क्वायर है हमारे पास 16 प्लस y स्क्वायर, तो हम x स्क्वायर की जगह यानी 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू 25 प्लस x स्क्वायर की जगह रख देंगे हम 16 प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हमने ये रख दिया है। अब वाई स्क्वायर से दोनों तरफ वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस वाई स्क्वायर है, 6y, और ये 9 जब इधर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा तुम्हारे पास 25 प्लस 16, और ये प्लस 9 इधर आएगा तो माइनस का 9। अब इन्हें हम ऐड करेंगे तो 6y, 25 और 16 जोड़ेंगे और फिर माइनस का 9 करेंगे, 25 में से 9 जाएंगे 16, 16 और 16 हो जाएंगे 32। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 32/6। क्या हो जाएगा, 32/6। अब इसे 2 से काट लेंगे, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 छंग 12। तो ये y की वैल्यू आ गई 16/3। लेकिन हमें y की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए x की, ठीक है, यानी जो x है। तो हम क्या किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। अभी से हम रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, फ्रॉम इक्वेशन 1 या पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 थी हमारे पास कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस वाई का स्क्वायर। तो x स्क्वायर तो ऐसे ही इज इक्वल टू 16 प्लस वाई की जगह क्या रखेंगे हम, 16/3 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये 16 है, 16 को कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस 16 बटे और ये 3 का 9, ये हो जाएगा 16। इसके नीचे 1 लेंगे तो 9 एलसीएम आ जाएगा, 9 प्लस 16, और ये हो जाएगा 16 इंटू 16 और 9 कितने होते हैं हमारे पास, 25, 25/9। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास x स्क्वायर आ रहा है हमारे पास। अब हम जब x निकालेंगे तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर चढ़ जाएगा स्क्वायर रूट, यानी 16 इंटू 25/9। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, 25 का होता है 5 और 9 का होता है 3, यानी 5 चौक 20/3। तो x बराबर 20/3 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हुआ, लेकिन मैंने समझाने के उसमें तुम्हें थोड़ा सा लेंथी करा दिया है। आप लोग जो है समझ में आना चाहिए, एग्जाम में बहुत स्पीड के साथ करना है आप लोगों को, क्योंकि पेपर काफ़ी लेंथी होता है। एक बार मैं फिर से आपको समझाऊंगा कि हमें जो है टीपी एक स्पर्शी रेखा की लंबाई याद करनी थी, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है
5 सेंटीमीटर। हमने पहले स्पर्शी बिंदुओं को मिलाया, इन दोनों त्रिभुज को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के बाद जो है ये हमने 90 डिग्री का कोण भी बताया कि 90 डिग्री का कोण है। पाइथागोरस, बस फिर टोटल हमारा क्वेश्चन जो है पाइथागोरस फिर में पटक जाता है आगे कि पहले हमने जो है बड़े ये वाला इसे y मान के इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम ने लगाई और फिर जो है बड़े वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाई। दो इक्वेशन बन गई हमारी इसमें, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना तो हम बहुत दिनों से जानते हैं। सॉल्व किया और x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। वो इस क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता है कि आप जो है भाई वृत्त के केंद्र से स्पर्शी बिंदु के बाह्य बिंदु की दूरी ज्ञात करो, तो वो भी हमने निकाले। यहाँ पर y की वैल्यू 16/3 सेंटीमीटर आई। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे एक ही क्वेश्चन में 2 सवाल बन सकते हैं। यहाँ पर तुमसे सिर्फ स्पर्शी बिंदु स्पर्शी रेखा की लंबाई पूछी है। इस तरीके से ही पूछ सकता है कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श बाह्य बिंदु की दूरी बताइए, यानी एक्सटर्नल पॉइंट है उसकी डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों की समझ में आ गया होगा। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, ये आखिरी वीडियो थी और इसी के साथ हमने सभी थ्योरम्स और सभी एग्जाम्पल सभी चीज़ों का प्रूफ कर क्वेश्चन को कर लिया है। ठीक है, आपने अगर हमारे इंट्रोडक्शन की या इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है या कुछ भी क्वेश्चन है आप कमेंट्स में बता सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 12 शुरू करेंगे। थैंक यू।